Welcome to San Academy Pallikarane. Class 6, Subject L3 Hindi, Lesson 7, Topic चींटी ने कहा। चींटी ने कहा, यह चींटी का एक कहानी है। चींटी बड़ी कठिनाई को सामना करके सफलता पाई है। उसकी जीवन में जो सीख मिला है उसे हमसे शेयर करती है। हम भी उसे हमारे लाइफ में इंस्पिरेशन जैसे लेना चाहिए। इस कहानी में चींटी अपने नन्हे नन्हे पैरों से एक दिन पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। उस पहाड़ का रास्ता बहुत बहुत कठिन था। उसका शरीर छोटा और बहुत छोटा था, एक नन्हे काले तिल की तरह, मगर इरादे बड़े थे, पहाड़ से भी ऊंचे। पहाड़ को पर चढ़ते वक्त सभी ने देखा, खरगोश ने, घोड़े ने, ऊंट ने और हाथी ने भी। सब उसे देखकर बुरी तरह से हंसे। पहले हाथी देखकर कहा, छोटे लोगों के छोटे इरादे हैं और कुछ नहीं। तू क्यों ऐसा पहाड़ को चढ़ने के लिए प्रयत्न करते हो? इस तरह हाथी ने चींटी को डिमोटिवेट किया। फिर खरगोश ने कहा, अरे चींटी, क्या मरने का इरादा है? अगर तू पहाड़ चढ़ते हैं तो जरूर कठिनाई के कारण मर जाओगे। इस तरह खरगोश भी चींटी को डिमोटिवेट किया। अब घोड़ा बोला। घोड़ा हिनहिनाया, देखो तो, इस जरा सी चींटी को अपने आप को देखती नहीं। यदि पैरों के नीचे आ जाए तो दम निकल जाए। चली है पहाड़ फतह करने। इस तरह घोड़ा भी चींटी को डिमोटिवेट किया। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्लोगन बताने वाली हूँ। दूसरों की सोच से अधिक आपको काम कर दिखाना चाहिए, वही सक्सेस का एक रास्ता होगा। ऊंट ने कहा, भाई है तो अजीब बात है, एक छोटी सी चींटी पहाड़ पर चढ़ती है, ये तो एक अजीब बात है। ऐसे ऊंट भी उसे डिमोटिवेट किया। मगर चींटी ने सब सुना, पर सुनकर भी सबकी बात अनसुनी कर दी। वह चुपचाप आगे बढ़ती गई। उसे क्या जरूरत थी कि वह हर किसी की भली बुरी बातों और मजाक का जवाब दे। उसे तो जो करना है वह करके दिखा देगी। चींटी कड़ी धूप और आंधी तूफानों का सामना करते हुए दिन रात चलती रही। चलते चलते वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि ऊंट, हाथी, घोड़ा सभी उसे छोटे नजर आने लगे। चींटी ने आधा पहाड़ चढ़ना खत्म किया। कुछ पल सुस्ताने के बाद फिर वह आगे की योजना बनाने लगी। आधी चढ़ाई पूरी हो चुकी थी, पर आधा पहाड़ चढ़ना अब भी बाकी था। लेकिन अब मुश्किल ज्यादा थी, इसलिए कि आगे की चढ़ाई में पहाड़ बिल्कुल सीधा और चिकना था। पैर ठीक से जमते नहीं थे और उस पर से गिरने का मतलब था मौत। एक और दिक्कत भोजन की थी, क्योंकि अब यहाँ चावल, गेहूं या चीनी के बिखरे हुए दाने बहुत कम मिल पाते थे। फिर भी चींटी ने मन ही मन अपने संकल्प को मजबूत किया। वह और ज्यादा मजबूत कदमों से चढ़ने लगी। साथ ही पहले से इकट्ठे किए हुए दाने भी उठा कर लाती रही। आखिर
चींटी की मेहनत और हिम्मत रंग लाई। वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफल हो गई। लौटकर सभी को उसने अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए, पहाड़ के बारे में नई नई बातें बताई। वहां हरे भरे पेड़ है, वहां फूलों की घाटी है और वहां हीरे की तरह जगमगाती शिलाएं, ऐसे कई बातें बताई। सुनकर खरगोश, हाथी, घोड़ा और ऊंट दांतों तले उंगली दबकर रह गए, मगर चींटी ने उन्हें धन्यवाद देकर कहा कि कहाँ मैं अदनी सी चींटी, कहाँ आसमान छूता पहाड़। ऐसे चींटी सारे जानवरों को भी अपने जीवन की एक घटना से पाठ सिखाई। इस पाठ से हमें क्या अर्थ होता है कि हम किसी की बात मत सुनना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है उसी पर हम निर्भर होके हमारा कर्तव्य को अच्छी तरह पालन करके जीवन में सफल होना चाहिए। डिमोटिवेशंस की बातों को सुनकर हम हारना नहीं चाहिए। धन्यवाद बच्चों।